एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आइए पहले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो पहला क्वेश्चन है का आंसर होगा आपका सितंबर 2020। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी, कौन सा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, किसका संबंध है? तो किसका संबंध है? सिविल सेवकों द्वारा। आदि तीसरे क्वेश्चन तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी? तो कितने भाषा को? 5 भाषा। इसमें पूछा जाए कि कौन कौन सी भाषा है 5 भाषा में, तो पहला होगा उर्दू, दूसरा में कश्मीरी, तीसरा में है डोगरी, चौथा में हिंदी और पांचवा जो है आपका अंग्रेजी है। फोर्थ क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? तो किस राज्य को सौंपी गई? हरियाणा को सौंपी गई। 8 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया? 7वां क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे हुआ है? बीजापुर को। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया है? जैन कैस्टेक्स को। 9वें नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा की मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है के कस्तूरीरंगन समिति को सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, ये भी सही है। तीसरा है आपका सी, स्कूल में 10th+2 के स्थान पर 5+3+3+4 में फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, ये भी सही है। इसका डी मतलब मान लिया जाए ऐसे गलत होगा कि शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, तो आपका डी गलत है। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नाम्बिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनः वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई, भारत के किस वन जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो किस अभयारण्य में रखा जाएगा? तो आपका होगा पालपुर अभयारण्य। 11वें नंबर क्वेश्चन, सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 3 गो है, तीनों क्वेश्चन पर विचार करते। चलिए पहले को ऑप्शन देखते हैं कि भारत सरकार अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का इस हिस्सा था, ये भी आपका सही है। तो है वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी सही है। तीसरा है, इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चंबहार जहीदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई गई थी, ये भी सही, मतलब इसका डी आंसर होगा। आइए, आजाद पटन और कोहला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए थे? तो कौन कौन से हुए थे? तो आपका ये चीन और हाल ही पाकिस्तान के बीच ये हस्ताक्षर किए गए। 14वें नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो किन्हें किया गया? अर्चना श्रेष्ठ को। 15वां क्वेश्चन है, भारत ने सांकेतिक वन जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया है, यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? भूटान के पूर्व क्षेत्र में है। आइए 16वें नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ?
हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? 17वें नंबर क्वेश्चन, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए MODI योजना की शुरुआत की गई है? तो लद्दाख को। 18वें नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे। 19वें नंबर क्वेश्चन, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किए जाने वाला युद्ध अभ्यास है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? भारत और फ्रांस के बीच किए जाने वाला अभ्यास है। 22वें नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिया गया है तो अकिंतम को दिया गया है। 21वें नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम। 22वें नंबर क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई मनाया जाता है। 24वें नंबर क्वेश्चन, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो डसॉल्ट है। 25वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका कौन सा ये सोनभद्र किस राज्य में ये स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र स्थित है। 26वें नंबर क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित STRS कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 27वां क्वेश्चन, 108वां विज्ञान कांग्रेस योजना वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये पुणे में किया जाएगा। नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 19 अनुच्छेद के तहत माना गया है। ASWM पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो कौशल विकास। 30वां नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रहे IM विजायन का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? तो जल और जलवायु परिवर्तन। 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश को मांग करने की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 टन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लक्षद्वीप को। 34 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा। किस देश के समुद्री क्षेत्र तेल रिजर्व के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषणा किया गया है? तो मॉरिशस में। 36वें नंबर क्वेश्चन, इजराइल US शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल से समझौता करने वाला US पहला खाड़ी देश बना है, तो ये सही है। दूसरा है, इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक ऑफ पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया है, तो कौन सा एक गलत है? ये है। 37 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश
चंद्र मुर्मू को। 41वां क्वेश्चन, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। और 39वां क्वेश्चन, किस राज्य के प्रदेश मंडली केला, हर्मल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा को। 40वां नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो किस राज्य में की? मिजोरम में। 41वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 19वां नंबर क्वेश्चन, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से इनमें कौन नहीं है? तो इनमें कौन नहीं है? तो मनिका और विनेश फोगाट और इनको दिया गया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को नहीं दिया गया है। आइए 45वां नंबर क्वेश्चन। 45वें नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। 46वें नंबर क्वेश्चन, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन से हैं? तो विजय कुमार चौधरी। 47वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? इसमें कथन मतलब गलत जो है इसे छांटना है। तो ईशांत शर्मा मतलब क्रिकेट में चुना गया है, मनु भाकर शूटिंग में चुना गया है, जादव को पैरा तैराकी में भी चुना गया है, मतलब दीप्ति शर्मा को हॉकी में नहीं चुना गया है। 48वें नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार सरकार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो कौन सी? दरभंगा में। 49वां क्वेश्चन, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऊपर से द्वितीय।